नमस्कार। अजमेर के मौलानाओं के धमकी भरे भाषण के बाद, धमकी भरे बयान के बाद, जो भी टेलर कन्हैया लाल के हुआ उसके बाद अब अजमेर दरगाह में 90% बुकिंग कैंसिल हो गई है। वहाँ अब कोई जाना नहीं चाह रहा है। जिस तरह से चिश्ती ब्रदर्स ने इस तरह की बातें कही, जहर घोला समाज में, उसकी वजह से अब लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है और लोग अब बाइकआउट कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ अंबर जैदी मैम है। मैम, ये जिस तरीके से कहा जा रहा था ईद के दिन पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी और ये हेट स्पीच की वजह से 90% बुकिंग कैंसिल हो गई, क्या बनाना चाह रहे हैं ये हेट स्पीच देख के मौलाना देश को? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 महीने से ज़्यादा तक सर तन से जुदा करने के नारे लगते रहे, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप हो, उलेमा हो, सभी इसमें शामिल हुए और सब अपना अपना अलग अलग मोर्चा और मंच सजा कर बैठे हुए थे। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, फांसी दो, हाथ काटो, आँख निकालो और पता नहीं क्या। अफ़सोस की बात ये है कि सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने रोका नहीं। अब जबकि सरतन से जुदा हो जाता है तो सारे के सारे इदारे, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कड़ी निंदा कर देते हैं कि इस्लामिक दायरे से अलग है, ये इंसानी गैर इंसानी है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या कड़ी निंदा कर देना सिर्फ काफ़ी है? जिस तरह का माहौल बन चुका है, जिस तरह से एक देखिए, पहले ही हिंदू और मुसलमान के बीच अविश्वास अविश्वास की खाई बड़ी थी, लेकिन अब जो कि हुआ है नुपुर शर्मा के बयान के बाद और ख़ास तौर से हम कन्हैया लाल जी की हत्या के बाद देखते हैं, जो खौफ समाज में फैला है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान हैं। और मुसलमानों को ही अब इसकी ज़िम्मेदारी लेनी है कि आप वो लोग जो भड़काते हैं मुसलमानों को, मुसलमान ही नहीं बल्कि हम एक भारत को देखें। भारत में एक जो भारतीय कौम है वो हम इमोशनल होते हैं धर्म और जाति को लेकर, लेकिन जब और मुसलमानों की और बात करो तो वो और ज़्यादा सबसे आगे होते हैं, सबसे। तो इस तरह की जब आप इस तरह के होते हैं तो जो लीडरशिप है उन्होंने आपका गलत स्टीयरिंग घुमाते हैं, वो आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपने जैसे अजमेर दरगाह की बात की, वहाँ के जो कई सारे खादिमों ने इस तरह के बयान दिए, सरतन से जुदा करने की बात कही। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी टाइमिंग, आपको 1.25 महीने बाद आपके आंसू निकलते हैं, आपको 1.25 महीने के बाद आपको याद आती है कि गुस्ताखी रसूल हुई है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा करते हैं कि ये सारी चीज़ें अपनी वो राजनीतिक फ़ायदों के लिए करते हैं। ये अब उसका ख़मियाज़ा किसको भुगतना पड़ रहा है? आप देखिए कि जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 90% होटल्स की बुकिंग बंद हो गई है, दरगाह पर कोई जा नहीं रहा है। तो हम सब जानते हैं कि ये यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं। आप और हमारे देश का इतिहास रहा है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते आएंगे। ऐसे में आप इस तरह की हरकतें करते हैं, आप सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, एक तरफ संविधान की बात होती है, दूसरी तरफ असंवैधानिक आप हरकतें करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। तो और सच्ची बात यह है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो समाज में खौफ तो फैलेगा ही। कोई कैसे जाएगा जब एक आम इंसान कन्हैया लाल की इस तरह से हत्या हो जाती है? तो क्या लोग वो खौफ नहीं खाएंगे? कोई कैसे जाएगा? और इसके कहीं न कहीं जिस तरह से हम ख़ास तौर से राजस्थान की बात करें, करौली की घटना हुई, उसके बाद एक के बाद एक कई सारी ऐसी घटनाएँ हुई। इनके पीछे कहीं न कहीं पीएफआई का संबंध सामने आ रहा है और अफ़सोस की बात ये है कि करौली में घटना हुई उसके बाद प्रशासन ने कुछ ख़ास कदम नहीं उठाए। मुफ्ती नदीम, मौलाना मुफ्ती नदीम, उन्होंने बयान दिया था पुलिस की मौजूदगी में। वो एक महीने से ज़्यादा तक वो बयान चला, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, बयान को वायरल किया गया, तो उनकी गिरफ्तारी तो की, लेकिन 24 घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया। तो प्रशासन इस तरह की चीज़ें करता है, या फिर वो मुफ्ती सलमान चिश्ती जिन्होंने अपना वीडियो बनाया था और उसके बाद उनको पकड़ा, तो हमने देखा कि पुलिस उनसे कहती है कि कह देना कि नशे में थे। तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़े करती है और शंकाएं जो लोगों के मन में थी और जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो उस पर खुद ब खुद मोहर लग जाती है कि किस तरह से पीएफआई पूरे जयपुर में जितनी तेज़ी से एक्टिव हुआ है। तो और जिस तरह से उन इदारों से भी इस तरह की बातें हो रही हैं जहाँ से अमन शांति की बातें होती थी, तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। मैम, ये कहा जा रहा है कि कौम बुरा नहीं है, लेकिन ये जो मौलाना है ये इस तरह के भड़काऊ बयान देके हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान जैसा मुसलमान बनाना चाहते हैं, उन्हें कट्टर बना देना चाहते हैं, वो धन पे लड़ने वाला बना देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्या इस कगार पे अब जो धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, वो काम ऐसा कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पे अजमेर को देख लीजिए। बिल्कुल, मैंने यही बात कही। देखिए, हम
आप चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो या फिर कोई सोशल या फिर कोई धार्मिक लीडर हो, हाँ, एक लीडर का काम होता है आपको आगे ले जाना, आपकी आपको राह दिखाना, आपका मार्गदर्शन करना। लेकिन जिस तरह से अगर मुस्लिम लीडरशिप की आप बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करें, तो मुस्लिम लीडरशिप किस तरह की रही हम सब जानते हैं। कोई खास लीडरशिप ऐसी नहीं रही कि मुसलमान समाज को सुधारे, उनको आगे ले जाए। उसके उल्टा ये हुआ कि आप उनको लगातार भड़काते रहेंगे कि आपके धर्म पे वार हो रहा है, आप खतरे में हो, आपके अधिकार छीने जा रही है सरकार, आपकी दुश्मन है। वो एक इंसान जिसको संविधान, कानून और ज़्यादा राजनीति के बारे में नहीं समझ है, वो नहीं समझते कि सरकार क्या कर रही है और इन जो लोग मुझे नसीहत कर रहे हैं उनके फ़ायदे क्या हैं। लगातार जब आप लोगों के दिमाग में जिनके साफ सुथरे जहन होते हैं, जो अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं, उनके जहन में आप इनसिक्योरिटी डालेंगे तो नतीजा यही देखने के लिए मिलता है। तो लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए। और जो पाकिस्तान का जो सरतन से जुदा का नारा यहाँ पे आया है, तो ये लोग वैसे ही पैरेलल अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि आप देखिए जब सरकार है आज की, वो इस तरह के जो जितने भी लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप या आप उलेमा को देखें, इनको कोई इतना ज़्यादा घास नहीं डालती है। तो अब उनको वो अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आए, तो इसलिए वो एक ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि उनकी अहमियत को समझा जा सके और लोग दिखाए जा सकें कि हमारे पीछे कितने नंबर हैं। तो आप मुसलमानों को अगर देखें एज वोट बैंक, तो मुसलमानों का वोट बैंक के रूप में तो कोई अहमियत रही नहीं है। तो मुसलमानों को समझना ये है कि आप अपने अधिकारों के बारे में सोचें, और ऐसे लीडर्स जो आपका इस्तेमाल करके इस तरह की स्थिति देश में क्रिएट करते हैं, उनके पीछे ना जाएं। ठीक है, हम एक और प्रश्न ये लेते हैं, ये बन भी जाता है लगातार, ये आम सामान्य सा प्रश्न है कि जब कन्हैया लाल का मर्डर हुआ उसके बाद लोग तमाम मुस्लिम से बात करने लगे कि इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो कुछ ने तो उसे जायज़ ठहरा दिया, बोला नहीं शरीयत के हिसाब से ठीक है, और कुछ लोग बोले हमसे मतलब नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं हमसे मतलब नहीं है, जो कुछ लोग जायज़ ठहरा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जायज़ तो सबसे पहली बात ये है कि ना तो शरीयत के हिसाब से जायज़ है और ना ही संविधान के हिसाब से जायज़ है। लेकिन सवाल वहीं घूम के आ जाता है कि लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये सज़ा है। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हैं और कई सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं, उनमें इस तरह की सज़ा ज़रूर है, फांसी की सज़ा हो सकती है, लेकिन वो उनके संविधान के हिसाब से है। भारत के संविधान में ऐसी कोई सज़ा नहीं है। तो वो लोग जो कहते हैं कि ये सही है या हमसे मतलब नहीं, तो उनको सोचिए कि आम आदमी अब जो देश में स्थिति क्रिएट हो रही है, जैसे आप कहीं पे बॉयकॉट देख सकते हैं, अजमेर में लोगों ने जाना बंद कर दिया है, बुकिंग्स वापस करा रहे हैं अपनी। तो ये आपको समझना होगा, या कानपुर में जो घटनाएं हुई उसके बाद से लोगों के कारोबार ठप हुए, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आम आदमी को सफ़र करना पड़ता है। और आम आदमी जब तक नहीं बोलेगा, जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तो स्थिति नहीं बदलेगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हमसे क्या लेना देना है, तो आप ही पे सीधा असर होगा, क्योंकि वो लोग जो इस तरह की आवाज़ें लगाते हैं, विरोध के नारे लगाते हैं, तो उनकी तो जेबें भरी होती हैं, उनके घर भी भरे होते हैं और उनके बच्चे भी सिक्योर होते हैं, उनके बच्चों का आज अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं और उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है। आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचिए कि इसका सीधा असर एक आम इंसान पे होता है। जब तक आम इंसान आवाज़ बनकर इन लोगों का विरोध नहीं करेगा, देश में स्थिति नहीं बदलने वाली। मैं कई लोगों को सुन रहा था, पढ़ रहा था, जो वहाँ पे कई दिनों से मिठाई बेच रहे हैं, मुस्लिम जो दुकान लगा रहे हैं, जो गुलाब के फूल की दुकान लगा रहे हैं, या जिनके बड़े बड़े होटल्स हैं मुस्लिम हैं, वो कह रहे हैं कि अब अगर मुस्लिम खुल के इन चीज़ों का विरोध नहीं करेगा, तो जो आज हम भुगत रहे हैं, कल को वो सभी को भुगतना पड़ेगा। अब हाथ पे हाथ धरे रहने का वक्त नहीं है, अब गलत को गलत बोलने का समय आ गया है मुसलमानों को भी। क्या क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही बोल रही हूँ कि हमारे देश में जो स्थिति है, जिस तरह से आए दिन हम देखते हैं कि धर्म को और किसी भी धार्मिक लीडर, धार्मिक जो हमारी पर्सनालिटी है, देवी देवता हैं या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के लोगों को जो टिप्पणी की जाती है, वो हमें समझना होगा कि हमारा देश बड़ी धार्मिक मान्यताओं वाला है, विविधताओं वाला है, और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। ऐसे देश में अगर धर्मों के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ, कटाक्ष किए जाएंगे, तो लोग, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बड़ी धार्मिक भावनाओं वाले लोग होते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं, सड़कों पे भी उतर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ एक
एक धर्म के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे, दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब तक आप हर गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो हिंदू धर्म पे सवाल हो या फिर इस्लाम पे सवाल उठे, तो हमें हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और हर आम इंसान को, किसी भी ऐसे लीडर जो लोगों को बांटने का काम करते हैं धर्म और जाति के आधार पर, उनसे दूरी बनाए रखनी है। और आम इंसान ही इस देश की ताकत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो मत है वो सबसे अहमियत रखता है। और जब तक हम एक साथ मिलकर ऐसे लोगों को सही तरीके से मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक बदलने वाला नहीं है। तो धर्म और जाति को तो बिल्कुल दूर रखना होगा इन सारी चीज़ों से। मदरसे पे भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आजकल कुछ मदरसे हैं जो ऐसे कट्टर मौलवियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहाँ से कि लोग यही सब बचपन से सीख रहे हैं। तो जब बचपन से कोई इंसान वो चीज़ सीखने लगता है तो वो जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन कट्टरपंथी मौलाओं द्वारा जो मदरसे चलाए जा रहे हैं, इन पे क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है सरकार को जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा है उसके लेके सरकार ने इनिशिएटिव्स भी उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि मदरसों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, किस तरह की चीज़ें, किस तरह की प्रीचिंग्स हो रही है छोटे बच्चों को या बड़ों को भी, उस पे कड़ी नज़र रखनी है। और सिर्फ़ और सिर्फ मदरसों को मुसलमानों के हवाले ना छोड़ दिया जाए। उसमें अलग अलग कमेटीज़ में अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग पोजीशंस के उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि एक थोड़ी डाइवर्सिटी आए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे बच्चों को किसी भी धार्मिक एजुकेशन देना ठीक ही नहीं है। जब तक वो अडल्ट हो ना जाए, तब तो वो खुद अपनी मर्जी से इस तरह की कोई राह को चुने कि हम अपनी धार्मिक एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो उन पे छोड़ देना चाहिए। जो कि हमारा संविधान भी कहता है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं दे सकते। बट हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि आप मदरसों में छोटे छोटे गरीब बच्चे वहाँ चले जाते हैं और उनके साथ अलग अलग अभद्र चीज़ें होती हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है, बच्चों को मारते पीटते भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और तो उन पे भी बहुत सही कदम, कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटर लगा देने से या फिर उनको अंग्रेज़ी सिखा देने से या स्किल ट्रेनिंग दे देने से मामला नहीं बदलने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें अलगाववाद सिखाया जाता है कि वो काफिर होते हैं, शिया ऐसे होते हैं, हिंदू वैसे होते हैं, आप ऐसी एक कच्चे जहन में इस तरह की बातें डालेंगे तो बड़े होकर वो अंजाम रियाज और जो गौस ने किया कन्हैया लाल जी के साथ, ऐसा हम अंजाम देखते हैं। तो मानसिकता पे रोक लगानी ज़रूरी है। कच्चे जहन को आप किस तरह मोल्ड कर रहे हैं, ये सरकार को देखना ठीक है ज़रूरी है। मैम, एक अंतिम प्रश्न ये लेते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ क्रिश्चियंस ये लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, उसके बाद भी अगर हिंदुओं के मन में डर आ रहा है कि कभी कन्हैया लाल का मर्डर कर दे रहा है, कभी उमेश कोहली जी को मार दिया जा रहा है, तो ऐसे में हम तो बड़ी कम तादाद में हैं, तो हमारा क्या होगा? मतलब कुल मिला के सिख में भी, ईसाई में भी एक मुसलमान कौम को लेके ऐसा इमेज बन रही है कि ये तो मारने काटने वाले कौम है। तो इस पे क्या कहेंगे अब, ये इमेज जो बन रही है? बिल्कुल, मैंने तो सबसे स्टार्टिंग में ही कहा कि ये एक मुसलमान होने के नाते मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि ऐसा हुआ। और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और ऐसा कुछ भी होता है तो सड़कों पे उतरना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में तो आ जाते हैं, जबकि लोकतांत्रिक देश है। ऐसे लोग अगर कोई गलत कर रहा है तो सज़ा संविधान देगा। आप संविधान की भी बात करते हैं और आप सड़कों पे भी उतर आते हैं। जिन चीज़ों के खिलाफ आपको उतरना चाहिए सड़कों पर, वहाँ पे आप मुँह सिल के बैठ जाते हैं और घरों में बैठ जाते हैं। तो अंजाम ये भुगतना पड़ेगा। अब समय ये है कि आप सड़कों पे उतर के आए, ना इंसाफी के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ। जब तक आप उतरेंगे नहीं, तब तक इसी तरह की चीज़ें बढ़ती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा था कि अविश्वास की खाई पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद लोग खौफ खाने लगे हैं। अब मिलने से डर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के यहाँ जाने से डर रहे हैं, एक दूसरे को बात तक नहीं कर रहे हैं किसी से। तो बिल्कुल, जिस ये तरह से रिपोर्ट्स आई, कहा गया कि उनके दोस्त ही थे जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की। उसके बाद से तो और भी आ गया कि जो बहुत ज़्यादा करीबी भी हैं उनसे भी आदमी संपर्क तोड़ रहा है बिल्कुल, कि मेरे जानने में कितने सारे लोग हैं जो आपस में, जिनके मुस्लिम जानने वाले हैं, उनसे नहीं मिल रहे हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, लोग खौफ खा रहे हैं अपने, जो जिनसे सालों से जान पहचान है उनसे नहीं मिल रहे। तो ये आप सोचिए कि गलत कुछ हुआ है ना, हमारी तरफ से गलत हुआ है ना, हमने कुछ गलत किया है। हमने कुछ गलत किया है तो हम गलती एक्सेप्ट करें और उसको करेक्ट करें। आप ये बोलेंगे कि नहीं वो तो ठीक है, हमने तो नहीं किया और ऐसा तो होता ही है, तो जब तक आप ये ऐसा वैसा और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक कुछ हालात नहीं बदलेंगे। अब वो समय है, गलती एक्सेप्ट करो और उसको करेक्ट करो। करेक्ट कैसे किया जाना चाहिए? करेक्ट देखिए,
इस तरह के लीडर्स जो इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं, लोगों को अलगाववाद सिखा रहे हैं, धर्म जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोगों को अलग करना सिखाते हैं कि उनकी यहाँ ना खाओ, उनकी यहाँ ना पियो, होली पे रंग ना लगाओ, दिवाली पे विश ना करो, आपने होली दिवाली विश की तो आपका निकाह टूट जाएगा। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें और ऐसे लोगों को पूछे ही ना, ऐसे लोगों के पास ही ना जाएं, ऐसे लोगों को आप इज्जत देना बंद कर दीजिए। आप खुद समझिए क्या क्या अल्लाह इतना छोटा हो सकता है कि आप किसी को अगर खुशी दोगे तो वो आपको धर्म से खारिज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो लोग धर्म अपना एक वर्चस्व कायम रखने के लिए लोगों को एक दूसरे से अलग रखते हैं, हमें ये समझना होगा और ऐसे लोगों का पूरे तरीके से बहिष्कार करना पड़ेगा। तो ये हमें शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को एक साथ रहकर हर धर्म का सम्मान करना सिखाएं, एक साथ मिलना जुलना सिखाएं, जो हमारे भारत की संस्कृति है। विविधता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना अपना तांडव मचाते रहेंगे अपने धर्म का। विविधता का मतलब होता है कि हम एक साथ अपना धर्म को माने और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। तो वो हमारा जो संस्कृति है इतने हजारों साल पुरानी, उसको हम समझें, उसको सम्मान दें। और ऐसे लोग जो अलगाववादी हैं उनको आप पूरी तरह से रोकें और ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग आप जब उनको सुन रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो सुनना, आप चुपचाप सुन रहे हैं तो उसको बढ़ावा दें। वोकल होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली ऐसे लोगों के खिलाफ आप पूरे तरीके से उतर आइए और बिल्कुल ऐसे लोगों को तोड़ दीजिए, क्योंकि स्कूलों में, बच्चों में, बड़ों में, सब जगह बहुत खतरनाक माहौल होता जा रहा है। दूरी बढ़ रही है और मुसलमानों से लोग खौफ खा रहे हैं, बच्चों से स्कूल में दोस्ती नहीं करते हैं। तो हमें ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी।